हाय एवरीवन, नमस्ते। सुबीर्स, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सुबीर्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ और यहाँ से कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ द RS 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, उस बॉल का डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या करना है, कोस्ट फाइंड करनी है कि इस कटोरे के ऊपर जो टिन प्लेटिंग हुई है उसकी कोस्ट कितनी है, ठीक है। तो जो टिन लगी होगी, प्लेट्स लगी होगी, टिन प्लेट किया होगा, वो कहाँ पे किया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। ऊपर का तो नहीं आएगा ना सर्कल में, कटोरे का मुंह तो खाली होता है ना, बाहर बाहर ही हुई होगी। तो सीधा मतलब ये है कि मुझे इस कटोरे का क्या निकालना है, मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया पता कर लेती हूँ तो मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है। एरिया पता होगा तभी तो कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका कर लेते हैं सोल्यूशन में करेंगे। जो भी हमें गिवन होता है वही लिखते हैं। गिवन क्या है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, गिवन डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ बाउल is equals to diameter of the bowl is equals to 10.5 सेंटीमीटर, राइट। अब मैं यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ बाउल इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है, 10.5 डिवाइड बाय 2, यही होता है रेडियस, डायमीटर का आधा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 105/2 मल्टीप्लाई, और डेसिमल हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो डेसिमल हट गया। अब ये साथ में सेंटीमीटर लगा देंगे, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अगर मेरे पास रेडियस आ गया, अब आसानी से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, क्योंकि कटोरा कैसा है, हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल्स टू 2 r का स्क्वायर। 2 इंटू पाई कितना है, 22/7 ले लेंगे। r स्क्वायर, r कितना है अभी निकाला हमने, 105 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई r स्क्वायर बोला है, मतलब कि इसको 2 बार है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 105 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, 7 से ये कट जाएगा तो काट सकते हैं हम इसको, 7 1 ज़ा 7, इसको कट करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। 7 1 ज़ा 7, तो 7 1 का 7 आ गया, 3 कैरी 35 बन गया, 7 5 का 35, मतलब ये 7 से ये 105 कट गया तो 15 आ गया हमारे पास। अब जो भी बचा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बचा है, 11 बचा, फिर 105 बचा, फिर 15 बचा, और डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई 10 बचा, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में। 105 को सबसे पहले मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 0 एंड 105। फिर से करेंगे तो 105, 5 एज इट इज़ आ गया, 0 + 5 5 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 1155 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब किससे करने को बच गया, 15 से। तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, 17325, और इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है मतलब कि 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 173 डेसिमल 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस होगा तो डेसिमल 25। और क्या निकाला हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो साथ में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, जरूर लिखेंगे। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है कि उसके ऊपर टिन प्लेटिंग करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। रेट हमें दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट मिला हुआ है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू, रेट कितना दिया हुआ है हमें, 16 पर का मतलब होता है डिवाइड में 100, पर का मतलब होता है डिवाइड में 100, जो भी इसके आगे लगा हो। अब यहाँ पे 100 लगा था तो पर का मतलब डिवाइड, ठीक है, डिवाइड में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था रेट, मैंने रेट लिख लिया। अब मुझे पता है कि कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होती है, कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। और एरिया हमने अभी निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कितना निकाला है, 173.25 मल्टीप्लाई रेट कितना है, 16 डिवाइड बाय 100।
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2772 और डिवाइड में 100 है। अब 100 है तो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 27.72 और रुपीज़ साथ में आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन का आंसर था, यही हमें निकालना था। 27 रुपीज़ लगेंगे इस कटोरे के ऊपर क्या करने में, टीन प्लेटिंग करने में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।